ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। बालासोर में पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुरंतो एक्सप्रेस से हुई टक्कर, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे बगल से गुजर रही मालगाड़ी से टकराए। रेल हादसे को लेकर आई सबसे ताजी तस्वीर, एक के ऊपर एक नजर आ रही ट्रेन की बोगियों में अब तक कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेलवे का दावा, बालासोर में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, हादसे से थोड़ी देर में पहुंच चुके थे बचाव दल, सेना ने भी संभाला मोर्चा। बोगियों में फंसे लोगों को निकालने का काम खत्म हुआ, अब ट्रैक से मलबा हटाने के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी है, खुदाई करने वाली मशीनों की भी मदद ली जा रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। थोड़ी ही देर में ओडिशा के बालासोर में हादसे वाली जगह पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कटक के अस्पताल में भर्ती घायलों से भी करेंगे मुलाकात। बालासोर में रेल हादसे वाली जगह पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, हालात का जायजा लिया, रेस्क्यू टीमों से भी मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए। बालासोर रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस है, हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हर मामले की पूरी जांच होगी। रेल मंत्री के सामने ही ममता बनर्जी का बयान, बोली रेलवे में तालमेल की कमी है, कहा हादसे के पीछे साजिश की आशंका, 5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। घटनास्थल के बाद ममता बनर्जी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची, कहा हादसे के पीछे की वजहों की गहन जांच होनी चाहिए। ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसे के तुरंत बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, हादसे की हर पल के अपडेट दे रहा है देश के सामने। ट्रेन के भीतर भी पहुंचा एबीपी न्यूज, संवाददाता मनु गेलोईवाल ने दिखाई ट्रेन के अंदर की दर्दनाक तस्वीरें, बेड पर मिले खून के धब्बे के निशान, बिखरा पड़ा रहा यात्रियों का सामान। ट्रेन के अंदर दिखा हादसे का खौफनाक मंजर, बर्थ पर बिखरा मिला खाने पीने का सामान और चूड़ियां फर्श पर बिखरे मिले, खिड़कियों के शीशे चारों तरफ नजर आए, टूटा हुआ डिब्बे का मलबा भी दिखा। ओडिशा के बालासोर में जिला अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, घायलों के हालात का लिया जायजा, बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान, रेल मंत्रालय ने की घोषणा। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से हुई टक्कर के बाद ट्रेन की स्लीपर बोगी के कई डिब्बे पटरी से उतरे, डिब्बे दूसरी लाइन पर आ रही तीसरी ट्रेन से टकराए। ओडिशा के भद्रक में अस्पताल में ट्रेन के हादसे से घायल लोग भर्ती कराए गए, अस्पताल में रक्तदान करने के लिए जुटने लगे रक्तदाता, मदद के लिए दौड़े चले आए कई लोग। रेल हादसे के बाद देश के कई हिस्सों में मचा हाहाकार, रिश्तेदार की मौत की खबर सुनकर दक्षिण दिनाजपुर में भी एक परिवार में पसरा मातम। बालासोर में ट्रेन हादसे पर शुरू हुई सियासत, टीएमसी ने मांगा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा। यूपी के आजमगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 2 बसों के बीच हुई टक्कर में कई लोग घायल हुए, इलाके के लोगों ने बस के अंदर फंसे लोगों को निकाला। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प, जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। यूपी के बांदा में 16 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 लोगों ने किया गैंगरेप, गुजरात के सूरत से ले जाकर 15 दिनों तक गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप, भागकर अपने घर पहुंची लड़की। यूपी के आगरा में आवारा सांड के हमले में किसान के पैर की हड्डी टूटी, किसान को डीएम समेत 5 अधिकारियों को नोटिस भेजा, 5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड से रोड हुआ ब्लॉक, भारी मात्रा में सड़क पर गिरा मलबा, कई लोग रास्ते में फंसे। उत्तराखंड के धारचूला में भी लैंडस्लाइड, तावाघाट लिपुलेख हाईवे के पास करीब 120 मीटर सड़क टूटी, फंसे रहे आदि कैलाश तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला, आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। असम के जोरहाट में बारिश और तूफान से बढ़ी लोगों की परेशानी, कई घर और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान।
उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में ओले भी गिरे, फसलों को हुआ भारी नुकसान। पहलवानों के समर्थन में मखाप महापंचायत की मांग, 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करे सरकार, मांग पूरी नहीं हुई तो जंतर मंतर पर फिर देंगे धरना खिलाड़ी। महिला पहलवानों के समर्थन में पटना में आज महागठबंधन का कैंडल मार्च, सभी प्रमुख नेता होंगे शामिल, शाम 5 बजे निकालेंगे कैंडल मार्च। यूपी के मंत्री का विवादित बयान, योगेंद्र उपाध्याय ने कहा किसान यूनियन देशद्रोही है, पूरे देश ने खालिस्तानियों के साथ उनके संबंधों को देखा है। पहलवानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी ने कहा यौन शोषण का आरोपी बीजेपी सांसद पीएम के सुरक्षा कवच में महफूज है, बेटियां सड़क पर मांग रही हैं इंसाफ। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कुकी और मैती समुदायों के बीच फिर भड़की हिंसा, कुकी समर्थक उग्रवादियों ने कई गांवों पर हमले किए, हिंसा में 6 लोग घायल। असम में गृहमंत्री अमित शाह की अपील का हुआ असर, मणिपुर के लोगों ने 140 हथियार किए सरेंडर, 6 जिलों का कर्फ्यू हटाया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 दिन में बनाया वैली ब्रिज, नीति सड़क और गर्मशाली को जोड़ता है ये पुल। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर पर बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे, कोर्ट ने मुलाकात के लिए शाम 5 बजे तक की इजाजत दी है। लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर दिया बयान, कहा 5 सीटें कम हैं, सारी सीटों पर कर रहे हैं तैयारी। दिल्ली में आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, नड्डा के आवास पर बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमीन पर थूकते दिखे संजय राउत, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की इस हरकत का हो रहा है विरोध। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।